अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? वो यार एक बड़ी मशहूर कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड डिफीट इज द ऑर्फन। तो वही कहावत मेरे जहन में आई आज रिएक्शन देख के, जब इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन से सूता है पहले टेस्ट में, आज फोर्थ डे पे एट द ऑप्टिस स्टेडियम इन पर्थ। और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो डिफीट है ये ऑस्ट्रेलिया को मतलब चुभेगी। 295 रन से हारना मैच, और वो भी जब आपने पहले दिन पे इंडिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया, ये चुभेगी ऑस्ट्रेलिया को, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारे इंडियन फैन ये भी मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जी वो वर्ल्ड कप जो हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से लास्ट ईयर, उसका एक तरह से हमने बदला ले लिया, या फिर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, उसका भी हमने बदला ले लिया। यार हर चीज़ डिफरेंट होती है, वर्ल्ड कप डिफरेंट था, ये टेस्ट डिफरेंट था, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि 150 रन पे आउट होने के बाद बहुत मुश्किल आप देखेंगे कि टीम जो है कमबैक करती है टेस्ट में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इंडिया ने किया भाई, और जो जो कॉल्स ली गौतम गंभीर ने एज हेड कोच या जसप्रीत बुमराह ने एज कैप्टन, दे कॉल्स वर ब्रेव, मे बी इवन डिबेटेबल, लेकिन ऑल द कॉल्स केम करेक्ट एक्सेप्ट फॉर मे बी देवदत्त पडिक्कल एक हद तक। लेकिन बाकी दो कॉल जो थी, जैसे तीन कॉल जो थी, वाशिंगटन सुंदर वाली, हर्षित राणा वाली, एंड इवन फॉर दैट मैटर कैसे बोलते हैं अपना खास करके नीतीश कुमार रेड्डी की जो कॉल थी खिलाने की, उसको डेब्यू करने की, दे ऑल केम लाइक विंडिकेट हुआ कि हाँ यार इन्होंने सही सिलेक्शन की है। जडेजा और अश्विन जैसे सीनियर प्लेयर्स को बिठाना, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बेंच पे बिठाना, उनकी जगह यंगस्टर्स को खिलाना, इट टेक्स मतलब आपको दिल गुर्दा चाहिए ऐसे डिसीजन करने के लिए। एंड इट वर्क फॉर इंडिया। एंड आई थिंक मतलब जो 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 मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ है ना वो यही है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया की जो कामयाबी है इन रिसेंट टाइम्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम इन द न्यूजीलैंड सीरीज, इट वाज अ टोटली आउट ऑफ कैरेक्टर रिजल्ट, एंड दैट टू अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है ना। लेकिन यार जो इनके पास बैकअप टैलेंट है ना, और जो इनके यंगस्टर ऊपर आ रहे हैं, इनके यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का ही है। अगर आप मतलब जायसवाल को तो हम देख चुके हैं कैसे वो रन करता है, उसने इस टेस्ट मैच में अपना जो है सिक्का गाड़ दिया। लेकिन आई मीन जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया है विद बैट एंड विद बॉल, आज उसने विकेट भी ली, मतलब यार बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट खेल रहे हो और आप इस कॉन्फिडेंस से आप जो है आप परफॉर्म करो। एंड आई थिंक दैट इज द सीक्रेट टू इंडिया सक्सेस। बट आई बी वेरी मतलब, क्योंकि मैं नहीं ये चीज़ कि आप इमोशनल उसमें भाग जाओ वाली बात नहीं है, मैं हमेशा बड़ा मतलब बैलेंस्ड होकर देखता हूँ चीज़ों को। आई थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ ग्रेट सीरीज। It's too early to talk about 5-0 and 4-0 and 4-1. It's too early because I tell you what कि ये जो शिकस्त है ना, ये बहुत ऑस्ट्रेलियंस will really मतलब they must be hurting, क्योंकि ये पहली शिकस्त है उनकी इस स्टेडियम पे, ऑप्टिस स्टेडियम पे, ठीक है, इन 5 मैचेस। फिर दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि the second highest margin से हारे हुए है मैच अगेंस्ट इंडिया, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट इवन जनरली अदरवाइज। आई कैन टेल यू फॉर श्योर, जिस तरह से आज मिचेल मार्श ने और हेड ने बाद में बैटिंग की है, स्टीव स्मिथ जिस तरह से मतलब स्ट्रगल कर रहा था लेकिन वो लगा हुआ था, अब ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज अभी खत्म नहीं है, ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक स्ट्रांगली इन दिस सीरीज, दैट मच आई कैन टेल यू। Only thing for the biggest problem for them is that they are up against England, Indian side, which has so much confidence, और जिसके पास प्लेयर्स हैं टैलेंट वाइज, स्किल वाइज, जो कि काउंटर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। और ये इंडियन टीम ऐसी है कि इसको आपने एक मौका दिया वापस आने का मैच में, ये फिर नहीं छोड़ते आपको। ऑस्ट्रेलिया 150 पे आउट करने के बाद बेस्ट मौका था ऑस्ट्रेलिया के पास कि ये मैच को शट डाउन करें, लेकिन जिस तरह से बुमराह ने, सिराज ने, हर्षित राणा ने बॉलिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, दैट वाज वेयर दे सेट अप द मैच। एंड देन आफ्टर दैट द वे जायसवाल बैटेड, जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह जायसवाल ने टेक ऑन किया स्टार को, कमिंस को, इन सब को, और मतलब ही हैड नो फियर एट ऑल ऑफ किसको फेस कर रहा था। दैट्स द की टू इंडिया सक्सेस। और आप ये देखें कि रोहित शर्मा रेगुलर कप्तान नहीं खेला इस टेस्ट में, शुभमन गिल जो इनका रेगुलर टेस्ट नंबर 3 है वो नहीं खेला इस टेस्ट में, दोनों आ ही जाएंगे वापस अगले टेस्ट में। लेकिन आई मीन जस्ट शोज के वेयर इंडियन क्रिकेट का मतलब जो की टू सक्सेस है वो क्या है। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट दे आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस मतलब ट्रेंड of reposing a lot of confidence in the youngsters. ऑस्ट्रेलिया वर्स मतलब जब उन्होंने आज स्टार्ट किया
तो जो उनका हाल था 12 पे 3 और फिर 584 का टारगेट राइटिंग ऑन द वॉल था ही कि जी ये हारेंगे मैच, उसमें तो कोई ऐसी शक की बात ही नहीं थी कि ये मैच इन्होंने हारना है। ओनली क्वेश्चन वाज कि विल दे लूज ऑन द 4th डे इटसेल्फ, विल दे लूज ऑन द 5th डे, कितने मार्जिन से हारेंगे। ट्रेविस हेड बहुत अच्छी बैटिंग की उस बंदे ने यार, मजा आया उसकी बैटिंग देख के। आई मीन द क्रैकिंग शॉट्स जो उसने खेले ऑफ साइड पे, थोड़ी सी विथ आप उसको दोस्त बंदे को आपको छोड़ता नहीं आपको भाई, बड़ा जो साउंड आ रहा था ना बैट का बल्ले पे, कमाल था। मिचेल मार्श ने मतलब प्लेड गुड इनिंग्स आल्सो, ही स्ट्रगल्ड इनिशियली बट देन ही प्लेड अ गुड इनिंग्स। बट आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट के जो ऑस्ट्रेलिया आज जैसे सेकंड में 238 पे ऑल आउट हुआ, जैसे सुंदर ने एकदम से 2 विकेटें ले ली एंड में आके, जिस तरह सिराज ने मतलब बॉलिंग की और जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की, एंड द वे द ऑस्ट्रेलियंस वर ऑन द बैक फुट ऑल द टाइम, दे वर अंडर प्रेशर ऑल द टाइम। जिस तरह उस्मान ख्वाजा का डिसमिसल देख लें सुबह सुबह आते ही जो है उसकी पहली शॉट पे बॉल मारी सिराज ने और उसने मिस कर दिया उसको। मुझे ऐसे फील है कि ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट नॉट प्रिपेयर, मे बी दे टुक द इंडियंस लाइटली, मे बी उनके जहन में ये था कि यार ये 3-0 हार के आ रहे हैं, इनके मतलब कैंप में जो है इस पर हड़बड़ी मची हुई होगी, फिर रोहित शर्मा भी नहीं इनका रेगुलर कप्तान, तो ये शायद प्रेशर ना बर्दाश्त कर पाए। मे बी दे वर कॉम्प्लेसेंट, मे बी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। कमिंस जो था वो बेसिकली दिस ऑस्ट्रेलियन टीम लास्ट प्लेड अ टेस्ट सीरीज इन मार्च, but that does not mean they were not prepared for this test. They were prepared, क्योंकि इनके कोच मैकडोनल्ड ने हर प्लेयर जो टेस्ट के लिए अंडर कंसिडरेशन है बकायदा उसको प्लान दिया कि किस तरह से उसको तैयार करना है टेस्ट के लिए, सब कुछ किया। सिर्फ कमिंस ने शेफील्ड शील्ड नहीं कोई मैच नहीं खेला, एंड बट ही हैज डन दैट इन द पास्ट आल्सो। बट आई थिंक दे वर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड for this Indian team's spirit and passion to win the match. It was much more than Australia's passion to win this match. And I have been saying this for a long time कि देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, इसके आपको चिंग्स तो नजर आ रहे हैं, और ये इनके चिंग्स जो है आपको काफी महीनों से जगह जगह आपको नजर आए। इवन इन न्यूजीलैंड आपको लग रहा था कि इनके साथ प्रॉब्लम है, बट still Australia will always be Australia. In Australia there will always be a tough time side। अगला टेस्ट जो है वो पिंक बॉल का टेस्ट है, एंड पिंक बॉल इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। डे नाइट का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। अब मसला ये है कि इफ आई रिकॉल जो लास्ट सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट जीता 36 पे इंडिया को ऑल आउट किया, उसके बाद इंडिया ने जिस तरह कमबैक किया बाकी 3 टेस्ट मैचेस में, अगला ही टेस्ट जीता मेलबर्न में, सिडनी में ड्रॉ किया, फिर ब्रिस्बेन में फिर जीत गया। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया नीड टू शट ऑस्ट्रेलिया आउट इन द सेकंड टेस्ट, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने डे नाइट टेस्ट मैच में, और ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट मैच में बहुत डोमिनेटिंग रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग अब वो फेस कर रहे हैं, they haven't faced that sort of quality of batting against Pakistan, West Indies or decent series to be very honest. लेकिन जो डे नाइट टेस्ट है अगला, that is going to be the most important I think मोमेंट ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि अगर इंडिया ने वो राइड कर लिया, वो टेस्ट मैच भी निकाल दिया, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया की दुनिया है भाई, बड़ी लंबी सीरीज में, मैं आपको बता दूं, फिर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सुध लगनी है। लेकिन आज विकेट जो थी, जो पिच था, अब वो मतलब इट हैड क्रैक्स ओपन, a few of the cracks opened up, there was some variable bounce, but it still remained good for batting, like Travis Head showed, Mitchell Marsh showed, and Steve Smith यार मतलब आज उसने अपना थोड़ा सा चेंज किया, ट्रिगर मूवमेंट उसका कम था, लेकिन like he is just not looking the Steve Smith that we know। वो जो एक रन मशीन हमने देखा है स्टीव स्मिथ को, वो चीज़ हमें नजर नहीं आई उसको। मतलब हर्षद राणा ने रिब्स में देर दबा के जो बॉल मारी, वो बेचारा नीचे ही गिर गया, उसके बाद मतलब he was really struggling। लेकिन ट्रैविस हेड एंड मिचेल मार्श, देन इवन एलेक्स कैरी, they all played well, and like अगर in any other situation, जैसे अगर यही बैटिंग ये फर्स्ट इनिंग्स में करते तो ये मैच ही डिफरेंट होता। तो they played well, and for them these innings will count a lot। लेकिन coming to the pitch itself, ऐसा कुछ नहीं था कि पिच इतनी बुरी थी कि मतलब आपके लिए बैटिंग बहुत ही मुश्किल हो गई है। आई जस्ट थिंक दैट वाज एक्सीलेंट बॉलिंग फ्रॉम इंडिया, एंड इट वाज जस्ट दैट इंडिया वर लाइक दे हैड स्मेल्ड द किल। ऐसा था कि दे वेंट फॉर द किल फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ऑनवर्ड्स। मतलब सिराज तो जैसे पागलों की तरह बॉलिंग कर रहा था, एंड ही बोल्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हमने सिराज को ऐसे स्पेल्स करते देखे, जो उसने बॉल की उसको कैसे बोलते हैं अपना, जिसने आउट किया स्मिथ को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्मिथ को जो उसने आउट किया, कॉर्ड बिहाइंड कराया है। आई थॉट यार के मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ द टेस्ट मैच, बैक ऑफ द लेंथ पड़ी है, ठीक है, और बस सीम पे पड़ के
वो मतलब ऐसे निकली है यूं करके, मतलब इट जस्ट लेफ्ट स्टीव स्मिथ विद द बॉल, अनप्लेएबल बॉल, वो मतलब स्टीव स्मिथ खेलना ही खेलना था वो। उसके बाद बुमराह ने जो ट्रेविस हेड को आउट किया, वो बहुत शानदार बॉल थी यार, मतलब इट जस्ट हेल्ड इट्स लाइन, पढ़ के हेल्ड इट्स लाइन, और थोड़ी सी स्ट्रेट हुई है, और ट्रेविस हेड जो कि अच्छा खेल रहा था उस वक्त, आई मीन he just couldn't stop himself from going after the ball. लेकिन superb spells from all three Indian bowlers. हर्षित राणा ने भी मतलब ठीक है सेकंड में उसको एक विकेट मिली, लेकिन he bowled well and he मतलब एक बैकअप के तौर पे, थर्ड बॉलर के तौर पे मतलब उसने शो किया कि मैं बेस्ट आइडियल वो हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई डोंट नो कि ऐसा होगा ही नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ सोच रहा था कि इस पिच पे अगर शामी होता तो फिर आप सोचेंगे इंडिया की बॉलिंग अटैक किस लेवल की होती। मतलब इवन इफ दे गो विद 4 पेस बॉलर्स, लाइक शामी अगर कह रहे हैं कि शायद वो ज्वाइन कर ले टीम को, पता नहीं, लेकिन अगर शामी को आप ऐड करें इस बॉलिंग अटैक में तो आई मीन यार ये तो। अब आप देखें लवभूषण भी जो है पहले 2 ओवर मीडियम पेस कराए, क्योंकि शेफील्ड शील्ड में मीडियम पेस ही कर रहा था, जब नई बात बनी तो फिर लेग स्पिन पे आ गया, लेग स्पिन पे आया तो फुल टॉस कराना शुरू कर दिया। तो ये एक टीम जो हौलनाक हो जाती है, हवल्ला फैला हुआ होता है कि पता नहीं करना क्या है, तो वो मुझे इनकी टीम में नजर आया। लेकिन बहरहाल गुड विन फॉर इंडिया, एंड आई थिंक कि मैं एंड करूंगा वीडियो सिर्फ ये कहकर कि भाई राइट ऑफ ना करो किसी को भी, अभी पहला टेस्ट हुआ है, टेक इट इजी, एंजॉय द सक्सेस, द सेलिब्रेशन, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सीरीज, दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि इसका ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो मैं एंड करूंगा ना वो एक ही चीज से करूंगा, और वो ये कि आज बुमराह से जब बात हुई, कल जब मीडिया ने बात की बुमराह से, तो उसने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा। उसने कहा कि भाई वी डोंट, कैसे बोलते, कोहली डजंट नीड अस, वी नीड विराट कोहली इन द टीम गिवन हिज एक्सपीरियंस। तो आई थिंक सारे ये एक मैसेज है क्रिकेट फैंस के लिए, डिट्रैक्टर्स के लिए, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के लिए, कि एक प्लेयर जिसने इतनी खिदमत की हो अपने मुल्क की और इतने रन्स किए हुए हो, उसको कभी भी लाइटली मत लेना यार, ना उसको कभी डिसरिस्पेक्ट शो करना। तो एनीवे यू टेक केयर, और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे चैनल की ग्रोथ होती है, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।